नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्लास 12th करते करते क्या हम नीट का एग्जाम निकाल सकते हैं? 2025 आने वाले टाइम पे यानी इस साल की तैयारी के साथ क्या 12वीं के साथ साथ हम ऐसी तैयारी करें, ऐसी पढ़ाई करें कि हम नीट निकाल सकते हैं? और नीट निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर इसी बात को लेकर के मैंने कहा है कि क्लास 12th के साथ नीट 2025 की तैयारी हम कैसे करें। बेटा, इस बात के लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप सीख सकें और समझ सकें कि हम अगर हमारे सपने हैं जरूर इस मामले में कि हमें डॉक्टर बनना है, हमने प्रण किया है कि हमारा प्रोफेशन, हमारी जिंदगी इस तरह की हो जो बहुत ही खूबसूरत आपको लगती है, तो बिल्कुल आप जरूर डॉक्टर बनेंगे और इसी साल आप नीट क्रैक कर सकेंगे। क्या करना होगा इसकी पूरी जानकारी दूंगा और आखिरी में यह भी बताऊंगा कि कुछ फ्री क्लासेस मैं आपको देता हूं, उस पे आप जाएं और उनको देखें और आपको मैं फ्री एक्सेस दूंगा ताकि आप देख सकें कि किस तरह की पढ़ाई होती है, नीट की तैयारी कैसी होती है, वो क्या करना होगा, वो पूरी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। कोई भी ऐसा आपको सवाल हो जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये वो भी मैं आपका जवाब दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिस पे जाकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आज इन्हीं के बारे में बात करूंगा, क्या आप 2025 के नीट की तैयारी कर सकेंगे इस साल जब 12th में गए हो, तो 12th के साथ ये पॉसिबल है क्या करना होगा? चलो शुरुआत करते हैं कुछ बातों का। पहली बात, भाई, हम नीट का एग्जाम क्यों दिलाएं, क्यों दिलाते हैं, यानी 12वीं होने के बाद हमें नीट का एग्जाम दिलाने की जरूरत पड़ती है, क्यों है? क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। किसके लिए हम दिलाते हैं? हमें डॉक्टर बनने के लिए दिलाना है, क्योंकि नीट का एग्जाम दिलाने के बाद एमबीबीएस या दूसरे और भी पार्ट है, बीडीएस वगैरह है, जितने भी मेडिकल से संबंधित कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलते हैं। दूसरी बात, ये प्रश्न आते हैं कि भाई इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इसके सब्जेक्ट है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहां पे मैथ्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम यहां पर कहते हैं भाई 12वीं में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना परसेंटेज लाना होगा? बेटा, यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे नीट की, जितनी अच्छी 12th की तैयारी करेंगे, जितनी नीट की तैयारी करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। पर हां, इतना कहा जा सकता है कि 60% से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आपकी तैयारी अगर नीट के लिए हो रही है तो कहीं ना कहीं वो 85, 90% भी आपकी तैयारी 12th की हो जाएगी, अगर नीट की तैयारी इस समय से अगर आप करना शुरू करते हो तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखेगा कि भी आपके परसेंटेज कितना, मिनिमम तो होगी नहीं है भैया, अब मैक्सिमम बहुत अच्छी जाएगी, मिनिमम भी होगी तो बहुत हाई जाएगा, है ना। तो यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे का मार्क्स कभी कम नहीं होता। अभी से आपको इस सोच को बनाए रखना है, ये नहीं सोचना है कि भाई आप 12th कर लेंगे, फिर 1 साल 2 साल ड्रॉप लेंगे या ट्यूशन करेंगे तब जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। ये सोचने की तैयारी ये ना सोचें, इसकी जगह पे हम 12th के साथ हम करेंगे तो 12th भी बेहतर जाएगा और नीट का एग्जाम भी बेहतर जाएगा। फिर बात करते हैं भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस ये हमें जानना होगा। ये जो नीट के एग्जामिनेशन के जो साइट है उसमें जाकर के आपको देखना होगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देख करके आपको सिलेबस पता चल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से जिससे आपको सिलेबस पता चलेगा। मूल रूप से एनसीईआरटी में जो बताई गई सिलेबस है वही सिलेबस होता है नीट का भी। तो एनसीईआरटी को बेस मान के ही आपको पूरी तैयारी करनी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, 12th के साथ नीट क्रैक किया जा सकता है। एक प्रश्न जो यहां पर भी है, तो क्या आपको बताना चाहूंगा कि 12th की पढ़ाई जो है उसमें जब आप एडवांस पार्ट जोड़ोगे, उसकी गहराई में जाओगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, तो साथ में आपकी 12th की भी तैयारी होगी, यानी नीट की तैयारी के साथ आपकी 12th की तैयारी होगी। और यही बात आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि नीट के एग्जाम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और इस तरफ 12th की तैयारी भी हो रही है और आपकी समझ 12th में और ज्यादा बेहतर हो रहा है, क्योंकि आप एक बड़ा एग्जाम क्रैक करने वाले हो, एक ऐसा
एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस दोनों का सेम है। आपको पता होता है कि भाई नीट में कौन कौन सा सिलेबस आता है, तो नीट का सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहां पर है 11th और 12th की जो कोर्स है वही सिलेबस है नीट का। तो 50% 11th का, 50% 12th का कोर्स जो नीट के लिए बनता है 100%, ये सिलेबस है। तो जब आप 12th की तैयारी के साथ से जब नीट की तैयारी करते हो तो आपका 11th पोर्शन भी स्ट्रांग होता है और 12th भी स्ट्रांग होता है, और इस तरह से उनके क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन क्रैक करना आसान होगा तो फिर नीट के एग्जाम को क्रैक करना भी काफी आसान हो जाता है। साथ में बोलूंगा कठिन क्या है, 12th या नीट? बच्चे पूछते हैं तो आप तो एकदम तुरंत जवाब दोगे भाई नीट कठिन है। तो जब नीट कठिन है, नीट ज्यादा हार्ड है, तो नीट की तैयारी करते हो तो उसके साथ 12th की तैयारी भी हो जाएगी। यानी कि आपको देखो नीट की तैयारी जो है 12th की तैयारी को हेल्प कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्लास 9 से ही अपनी तैयारी नीट का शुरू कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि उसके 9, 10th, 11, 12 बेस्ट होते जाता है और वो अपनी जगह पे हायर मार्क्स लाते हैं 12th में भी, और अपने अपने जिस साल में वो चल रहे हैं उसके हायर मार्क्स आता है। और उसके बाद जब नीट का एग्जाम दिलाते हैं तो वो बहुत ही तुरंत, यानी कि 12th के साथ ही उनका सिलेक्शन उन्हीं के साल में हो जाता है। ये देखा गया भाई, पहले से हमें इस बारे में तैयार रहना होता है। लेकिन जिन बच्चों ने सोचा कि भाई 12th कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पहले 9 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, फिर देखेंगे यार जब 1 साल 1.5 साल अपन ड्रॉप लेंगे, कोचिंग सेंटर करेंगे, कोचिंग करेंगे कहीं ना कहीं, तब जा करके हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो वो काफी समय लग जाता है और उससे आपका बहुत सारा समय का लॉस होता है। और जो आप अच्छे मार्क्स ला सकते थे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, वो भी मार्क्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। वो सिलेबस, वो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। कितना समय देना होगा? आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन करते हैं, बहुत सारे जो पढ़ाई है वो तो करना होता है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं 6 to 7 आवर्स का आपको टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम आपको एक अलग से आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि मैं नीट के लिए नहीं कह रहा हूं, अन्य स्कूल और ट्यूशन के अलावा आपको एक अपने सेल्फ स्टडी के लिए 6-7 घंटे आपको मेहनत करने पड़ेंगे, जो कि आप करते ही हो, जो कि आप करते हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो तैयारी होगी वो दोनों की तैयारी करा रही है, यानी कि 12th की भी तैयारी करा रहा है और नीट की भी तैयारी करा रहा है। और जिस टाइम 12th का एग्जाम दिला के आएंगे उसके बाद आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा, और जब जाएंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन एक बात और इसी के साथ बोलना चाहूंगा कि पुस्तक कौन सी पढ़े भाई? आपको बता दूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है या क्वेश्चंस होते हैं ना, एनसीईआरटी से ही होते हैं। यानी एनसीईआरटी आपने एकदम ठीक से कर लिया, अच्छे से कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लिया, आप पिछले 10 सालों के प्रश्नों को कर लें, तो आप समझ लो। और तो यहां पर क्या है, एक एनसीईआरटी की बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन बुक जो होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन बुक्स होते हैं, वो आप बुक जरूर रखें। तो कितने ईयर का, प्रीवियस ईयर में कितने, लगभग 10 ईयर का, ये आप अगर रखते हैं, ये बुक मिल जाती है मार्केट में, बड़े आराम से मिलता है। तो इसके अगर उन प्रश्नों को अगर हल कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप किसी भी हाल में आपके नीट के लायक आप हो चुके हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। फिर मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा जिसको आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे समझ में आएगा, अगर आप में वो क्वालिटी है या नहीं ये पता चलेगा, और किस तरह के क्लासेस की तरफ जाएं वो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर आप समझ ले, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी आपको मिल जाएगा नीट के एग्जामिनेशन के साइट पर, आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएंगे। और दूसरी बात होता है रेगुलर स्टडी शेड्यूल बनाएं कि आप जैसे मैंने कहा ना 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, और रोज सारे सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्ट को रोज आप एक प्रॉपर टाइम दें, 2-2 घंटे देना, यानी इक्वल टाइम दे। ऐसा नहीं कि अब मैं केमिस्ट्री में ज्यादा करूंगा, फिजिक्स में कम करूंगा, या फिजिक्स में ज्यादा करूंगा, केमिस्ट्री में कम करूंगा, बायोलॉजी में कम या ज्यादा करूंगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल इक्वल टाइम दें, इक्वल मेहनत करें, इक्वल उसके साथ अच्छा पढ़ाई करें, तो आपको पूरी तरह से आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे।
कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट को। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा और कल उसे छोड़ दिया और उस कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ है, मगर पढ़ के हम उसको हमारा निपट दिया, हमारी ये पढ़ाई हो गई, ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, इस तरह से नहीं बनेगा। मॉक टेस्ट, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस, इन सारे प्रश्नों को आप प्रॉपर सॉल्व करते रहें, उनको बना के देखें आपसे बनता है कि नहीं, कितने स्पीड में बनता है, कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं, कितने प्रश्नों में आप गलतियां कर पा रहे हैं, कहां पे गलतियां हो रही, वो अपने आप को पहचानना जरूरी है। ये रेगुलरली आपको मॉक टेस्ट लेते रहना होगा। इसी तरह से एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बात आपको क्लियर हो चुका है। कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करने से आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है या आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो जरूरत है इस चीज की कि ये करना चाहिए। फिर बात करूंगा हेल्थ का, बिल्कुल ध्यान रखें बेटा, ऐसा नहीं कि पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, आप अपना स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं है, भोजन पे ध्यान नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप अपने आप को क्या बोलते हैं, मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका अगर हेल्थ खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर से, आपके हेल्थ से ही है सारी पढ़ाई और सारी स्टडी और सारा सक्सेस। ध्यान रखिएगा, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करेंगे, करते रहेंगे तो जो पढ़ा है वो याद रहेगा और अगले चैप्टर, अगले टॉपिक को बेहतर बनाते जाएगा। और रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, एग्जाम के टाइम पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगा, पूरे आप तैयारी के साथ आप जाएंगे। हमेशा मोटिवेटेड रहें। आप जानिए, जब भी आप काम करते हो तो कुछ दिनों का ही जोश रहता है, लेकिन वो जोश धीरे धीरे कम होने लगते हैं, यार हो जाएगा यार, जैसा भी है कर लेंगे, और एग्जाम आने पर बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, या पहले शुरुआत में कुछ दिन मेहनत अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजों में प्रॉब्लम आती है, फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो ये जो चीज है ना, इस काम को करने के लिए आप हमेशा खुद को मोटिवेटेड करें, मैं किस लिए ये काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्यों करना है मुझे, और ये सारी बातें आप रोज मोटिवेटेड होते रहिए। ऐसा नहीं कि किसी की वीडियो देखेंगे, किसी के साथ आप घूमेंगे फिरेंगे तब मोटिवेटेड होंगे। आप सेल्फ मोटिवेट करिए अपने आप को, यह बहुत जरूरी होता है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पर बिल्कुल पढ़ें, उसको एनालाइज करते रहें, उनके प्रश्नों को हल करते रहें, तभी जाकर के अच्छा होगा। तो मैंने आपको दो बार कुछ चीजों को बताया, ध्यान सुनिए। लेकिन आपको मैं यहीं पर एक बात कहूंगा कि यदि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसे पढ़ा कैसे जाए, कैसे पढ़ाया जाता है शिक्षकों के द्वारा, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है और आपको किस तरह से क्लियर करना चाहिए, और नीट के एस्पेक्ट में कैसे पढ़ना चाहिए, नीट के आधार पर कैसे पढ़ना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक फ्री एक्सेस देता हूं 5 मई तक के लिए। आप जानिए, आरंभ बैच एक नीट के लिए एक बेहतरीन बैच है, उसमें आपको मैं ज्वाइनिंग दे रहा हूं 5 मई तक। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और वहां पर जाकर के वो एक गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। 5 मई तक आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 काम करना होगा। पहला, जब आपको वो कोर्स मिलेगा, ये आरंभ बैच मिलेगा, तो किसी भी चैप्टर को जाके ना पढ़िए, चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए। चैप्टर 1 के से जब स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, उस चीज को देखना शुरू करेंगे, आपको 5 मई तक, पूरे 1 हफ्ते तक पूरा वक्त मिलेगा उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और हर सब्जेक्ट के साथ चले तो सभी सब्जेक्ट में पहला चैप्टर से ही स्टार्ट करें, पहले चैप्टर पहले लेक्चर से स्टार्ट करें। अब देखोगे आपको एक धीरे धीरे आपको इंप्रूव किया जा रहा है, आपकी समझ को बढ़ाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई चीज ना समझ में आ रही हो। आप देखिएगा, नीट के लेवल की तैयारी आप कर सकेंगे और सच में एक बेहतरीन स्टूडेंट आप बन पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पाए, खुद को भी समझने का मौका मिलेगा आपको। अगर आप सचमुच में ये कर पाएंगे तो फिर आगे बात करेंगे आपसे, आप हमसे बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये हम आपको गाइडेंस करेंगे। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन, नर्सिंग वगैरह का ऑप्शन है या दूसरे ऑप्शन है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, आपको फ्री एक्सेस दिलवा रहा हूं। आपको फ्री में आपको क्या दिलाने वाला हूं, ये आरंभ बैच आपको दिलाने वाला हूं। आप ध्यान रखेंगे, ये 5 मई तक आपके लिए ओपन रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आप इस पे जाएं और देखें कि आपको क्या मिलेगा। बेटा याद रखना, वहां पे आपको नाम लिखना होगा, फोन नंबर डालना होगा, लेकिन वही फोन नंबर डालें जिस फोन से आपको हमारी ये आरंभ बैच पढ़ना होगा। ये कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आप याद रखिएगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि नीट 12वीं के साथ करें बेटा,
12वीं का कोर्स यानी कि बोर्ड का कोर्स जो होता है ना, या उसकी पढ़ाई होती है ना, उसकी लेवल से नीट का बहुत होता है। नीट जो अगर बोलते हैं ना बेटा, अगर आप बड़ा सोचोगे तो छोटा तो अपने आप मिल जाएगा। तो वही आप बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, आप छोटी एग्जामिनेशन को ऐसे ही पार कर जाओगे। अगर आप तैयारी करते हो बड़े बड़े गड्ढों को जंप करने के लिए, तो छोटे छोटे गड्ढों को आपको सोचने की नहीं जरूरत पड़ती, आराम से आप उसको पार कर जाते हैं। तो वही बात है, ये कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है आरएम बैच के लिए। अब जाइए, एकदम फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। एक हफ्ते तक आराम से पढ़िए और अपने आप को पहचानिए और उस क्लास को पहचानिए कि एक्चुअली नीट की तैयारी कैसे की जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप वो जरूर करेंगे। आप जल्दी जाइए और फिल करिए ये फॉर्म। धन्यवाद।